बस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए। अभी पहले हाउस के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था। ठीक है, एक स्क्रीन पे जो वो बॉक्स दिखा हुआ था उसमें जहाँ 1 लिखा है वो फर्स्ट हाउस है। ठीक है, अभी सेकेंड हाउस मतलब जहाँ पे 2 लिखा है वो सेकेंड हाउस है। कभी कभी वैसी कुंडली आपको दिखेगी जहाँ पे नंबरिंग चेंज रहती है, मतलब कभी फर्स्ट वाले हाउस में कुछ और नंबर लिखा रहेगा। दैट इज़ अनदर थिंग, वो बाद में बताएंगे। अभी केवल वो हाउस को रिप्रेजेंट करता है, बस इतना समझिए। पहला जहाँ लिखा है वो फर्स्ट हाउस है, और सेकंड जहाँ लिखा है उसको सेकंड हाउस कहते हैं, मतलब दूसरा घर। कुंडली का दूसरा घर जो है वो दाहिने आँख को रिप्रेजेंट करेगा, राइट आई। ठीक है, इस साइड वाली। गला, नेक रीजन। वाणी, जो वोकल कॉर्ड है आपकी, बोली जो है, वॉइस, ये समझिए। वोकल कॉर्ड जहाँ से वॉइस बॉक्स जिसको कहते हैं वो। और टेस्ट, स्मेल। शंख प्रदेश, शंख प्रदेश मतलब ये वाला टेम्पोरल रीजन कहते हैं इसको। ठीक है, ये वाला जहाँ पे बीच में ये 3 बोन की जॉइंट होती है उसको शंख प्रदेश कहते हैं। नासिका मतलब नाक, ये देखी जाएगी। और दांत, टीथ, टंग, ये नाखून, नेल्स देखे जाते हैं। ब्रेन स्टेट, आपकी ब्रेन की स्टेट क्या है, मतलब कि किस लेवल तक का ब्रेन है आपका। मैंने अष्टांग हृदय पढ़ाते हुए बताया नहीं था, त्रिविध बुद्धि होती है, उत्तम बुद्धि, मध्यम बुद्धि, निम्न बुद्धि, वो भी इसी हाउस से ही पहचानते हैं। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। अब अगर ये हाउस वीक रहा, मतलब ये डिजीज़ को भी कोरिलेट करेंगे इसको, कि कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, किस हाउस पे डिपेंड करता है कि कौन सी डिजीज़ होगी। अब जैसे सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस अगर वीक होगा, हाउस में ऐसे ग्रह हों जो वीक कर रहे हों उस हाउस को, या उस हाउस में का जो युति है उस ग्रहों की वो अलग जगह से है, कि किसी बैड जो प्लैनेट्स हैं उनकी दृष्टि पड़ रही होगी, या इफ़ेक्ट, मतलब कंजक्शन, मतलब एक दूसरे से मिल जाना, युति मतलब। ऐसे बहुत सारे योग आएंगे जो 2 ग्रह आपस में मिलते हैं, या उनका इफ़ेक्ट एक दूसरे को दिखता है, इस तरीके का। या कोई बैड ग्रह है, उसका इफ़ेक्ट, वो उसकी दृष्टि, वो उस जगह, अपनी जगह दूसरी जगह बैठ के उस घर को देख रहा है, मतलब दूसरे घर को देख रहा है। किसी भी तरीके से अगर दूसरा हाउस वीक हुआ है, चाहे राशि ऐसी बैठी हो, ठीक है, तो उससे क्या रहता है कि हाई फीवर ये हमेशा मतलब बना रह सकता है, या उस कंडीशन में उस समय पे, जिस समय पे हाउस वीक है, और गोचर में देखेंगे, उसका मिलान करेंगे, देखेंगे उस तरीके से हाई फीवर होगा, उसे हार्ट डिजीज़ हो सकती है, स्टमक और स्किन, इससे रिलेटेड डिजीज़ होगी। स्टमक जब बात करते हैं, एब्डोमेन की बात करते हैं, तो एब्डोमेन मतलब वो पूरा एब्डोमेन आता है, उसमें जितने ऑर्गन्स हैं सब लगे हुए, वो सारे आ जाएंगे। अब कहेंगे कि बाकी हाउस में भी तो जैसे फीमेल पार्ट्स का फिर आगे भी देखेंगे, अभी कई जगह पे दिखाई देता है कई हाउसेस में, तो उसका कैसे। लेकिन जब यहाँ पे स्टमक की बात आएगी तो स्टमक उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उससे रिलेटेड, और उसके साथ में बाकी ऑर्गन होने चाहिए। ठीक है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसी से ही दिखाई देगी। बोन फ्रैक्चर, मतलब कोई भी बोन हो सकता है। और जब स्किन की बात आती है तो लेप्रेसी इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑल स्किन डिजीजेस, मतलब जितने भी स्किन डिजीजेज हैं उसमें लास्ट में एकदम एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में लेप्रेसी आती है। लेप्रेसी मतलब कि, जी हाँ, कुष्ठ रोग। जबकि आयुर्वेद में हर एक स्किन डिजीज़ को कुष्ठ रोग ही कहा गया हुआ है, मतलब जितनी भी, अगर रैशेस से लेके पीटिका भी निकल रही है, मतलब अगर कुछ दाने वाने भी निकल रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग स्किन डिजीज़, मतलब कुष्ठ रोग कहा गया हुआ है। अब उसके प्रकार में जितने भी दारुण, चारुण, श्वित्र, ये सब बताए हुए हैं, ये प्रकार हैं, मतलब कुष्ठ के कॉम्प्लिकेशन वाले प्रकार हैं 3। तो श्वित्र उसमें से असाध्य बताया हुआ है, साध्य नहीं होता है, और ये कंडीशन देखने के लिए आपको सेकेंड हाउस देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इंटरनल फीवर भी बहुत ज़्यादा, जैसे लोगों को कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी अंदर से बनी रहती है, ऐसा लगता है हमेशा फीवर रहता है। एंटरिक फीवर या ये इंटरनल फीवर, इससे ही देखेंगे। ब्रेन ट्रबल, मतलब ब्रेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी, आराम से बैठ जाओ पैर ऊपर करके, जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, ट्रबल्स होते हैं, ये भी इसी हाउस से देखे जाएंगे। तो मेनली ये राइट साइड की चीज़ ज़्यादा देखता है, मतलब राइट साइड के ही प्रॉब्लम्स को ये ज़्यादा आप देखेंगे, और ऊपर के फेस का प्रॉब्लम ज़्यादा दिखेगा। जब राइट साइड की चीज़ें अफेक्ट होती हैं तो कुंडली है बीच से, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग गिनते हैं उसको, कुंडली का जो बीच का पहला वाला है वो फर्स्ट हाउस हो गया, उसके बगल से जुड़ा हुआ ऊपर का जो रहता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक तो ऐसे जाता है ना, राइट, एंटी क्लॉक इस तरह से जाएगा इधर से,
लेफ़्ट साइड से। तो पहला लेफ़्ट जो होगा मतलब लेफ़्ट का हाउस राइट साइड को दिखाएगा। अब ये कह सकते हैं कुंडली जो ऐसी होती है उस जातक के ऊपर ऐसे रख दो ऐसे, तो उसका जो दिखेगा वही वाला राइट साइड का राइट। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो सामने से उसका उसका राइट हमारा लेफ़्ट होगा, उसी तरीके से उसकी कुंडली भी चलती है। ठीक है, कुंडली को उसके ऊपर ऐसे चिपका के अगर देखोगे तो उसका राइट उसका ही राइट होगा। ठीक, तो सेकेंड हाउस जैसे देखते हैं तो राइट साइड से इसे घूमते हुए चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। तो पहला जो हाउस हो सेकेंड, फिर उससे चिपका हुआ, फिर वो थर्ड, फिर इधर बीच में आएंगे सेंटर में 4, फिर साइड में आएंगे फिर 5, फिर इधर साइड में आएंगे फिर जो है 6, फिर बीच का फिर से 7, ऐसे करके 12 हाउसेस पूरे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस क्या दिखाता है कि फिर से राइट साइड ही है वो। ठीक है, जो ऑर्गन शरीर में 2 होंगे उसमें राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाली कुंडली से देखेंगे और राइट लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाली कुंडली से। ठीक है, मतलब राइट हैंड की साइड से। अब इसमें भी राइट ईयर, राइट हैंड ये दिखेगा, मतलब दाहिना जो है कान देख सकते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी तो थर्ड हाउस ही इसमें अफेक्ट रहेगा, या राइट वाला हैंड अगर रहेगा तो भी इसमें थर्ड हाउस ही अफेक्ट रहता है। नेक का राइट साइड का पार्ट, राइट साइड का थायराइड ग्लैंड भी अगर अफेक्टेड होगी तो राइट साइड में ऐसे गोइटर जैसा बना रहता है। एक पेशेंट अपने यहाँ पे आता है, उसको किसी दिन दिखाएंगे जब ये रहेगा, दिन में ही आता है अक्सर जब भी मेडिसिन लेने आता है, तो उसका राइट साइड का जो ये थायराइड ग्लैंड है ना उसको कैल्सीफाइड हो गया है, छोटा सा ऐसे गिल्टी टाइप का बना हुआ, बहुत सालों से बना हुआ है। डॉक्टर्स ने बोला था कैंसर हो रखा है, बट थर्ड हाउस उतना कोई बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं था कि कैंसर तक जाए, तो इसलिए अभी तक उसकी मेडिसिन चली रही है। इट इज़ नॉट कैंसरस, जस्ट कैल्सीफाइड। ठीक है, जब उसका योग निकल जाएगा वहाँ से उसके बाद वो सही हो जाएगा अपने आप। ठीक है, बस मेडिसिन है इसलिए, क्योंकि मेडिसिन नहीं देंगे तो वो और बढ़ भी सकता है। दिस इज़ द प्रिवेंशन टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, कंधा जो ये शोल्डर होते हैं ये इससे जान सकते हैं। श्वसन संस्थान जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, वो उसमें जितने ऑर्गन आते हैं सब ये थर्ड हाउस में देखेंगे। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें कौन कौन से ऑर्गन हो गए? लंग्स हो गए, ब्रोंक्यूल्स होंगे, फिर उसके बाद फिर जो विंड पाइप हो गया और डायफ्राम हो गया। लेकिन इसमें नासिका का एक्सटर्नल पार्ट नहीं देखेंगे, इंटरनल वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, नासिका क्योंकि सेकेंड वाले हाउस से हम देख चुके हैं तो एक्सटर्नल देखी जाएगी। लोग कहते हैं नाक नक्शा कैसा है, तो सेकेंड हाउस जिनका बहुत अच्छा होता है उनकी नाक बड़ी सुंदर होती है। ठीक है, उसमें अच्छे अच्छे ग्रह बैठे होते हैं, उनकी अच्छी दृष्टि होती है, बड़ी प्यारी सी नाक होती है उनकी, ऐसा मतलब देखा जाता है। उससे आप फिजिकली भी अपीयरेंस देख सकते हैं। लेकिन जब उसमें नाक के अंदर की जब बात आती है तब ये थर्ड हाउस रहेगा। ठीक, इसमें वैराग्य देखते हैं। ये वैराग्य का मतलब कि जैसे कि सब चीज़ से डिवॉइड हो जाना, मतलब अब हमें किसी चीज़ की चाहत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भौतिक सुखों से दूर हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड वैराग्य। ये कंडीशन भी अगर आनी होती है जातक में तो भी इसी हाउस से देखते हैं। डिज़ायर, डिज़ायर आप इससे जान सकते हैं कि किस चीज़ में कितना डिज़ायर रखेगा वो, किस चीज़ की इच्छा ज़्यादा रखेगा वो। ठीक है, नेक रीजन यहाँ भी आता है। थ्रोट, इसलिए नेक रीजन को दोनों हाउस से देख लेंगे अब, सेकेंड और थर्ड दोनों से। थ्रोट मतलब क्या हो गया, फिर भी यही है ना, लेकिन उसका जहाँ सैक बना है, मतलब जैसे अभी थायराइड ग्लैंड का हमने बताया, नेक रीजन बताया, ये सब चीज़ें, तो ये थ्रोट जो होगा ये पूरा ऑर्गन एक्सटर्नल इंटरनल सब मिला के रहेगा। नेक वाला पार्ट जो जो बताते हैं तो वो बाहरी पार्ट ही रहेगा, मतलब बाहर की स्किन हुई या नेक अफेक्ट हो रहा है क्या, इस तरीके से बोन्स बहुत ज़्यादा हो गए तो जब अंदर की स्किन वगैरह वो सब पार्ट इससे जब रिलेट करेंगे, पार्ट्स जब इससे रिलेट करते हैं तब वो थ्रोट के अंदर में आता है। ठीक है, फिर कॉलर बोन आती है इसके अंदर में, मतलब इसके अंदर से कॉलर बोन भी देख सकते हैं। इनके थर्ड हाउस अच्छे बड़े सुंदर होते हैं, उनके कॉलर बोन भी बड़े अच्छे होते हैं। और जो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन है ना, ब्यूटी बोन कहते हैं इसको, तो जिनकी कॉलर बोन ऐसे उभरी हुई सी रहती है उसको ब्यूटीफुल भी कहते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये भी इसी से ही देखा जाएगा थर्ड हाउस से। बॉडी ग्रोथ कैसी है ये भी देखा जाता है थर्ड हाउस से कि किस तरीके से बॉडी ग्रोथ होगी। ठीक है, और अब डिजीज़ के बारे में आते हैं। अगर ये वीक हुआ तो, अगर ये वीक होता है थर्ड हाउस तो हेड्स की डिजीजेज होती हैं, हेड रिलेटेड। अब हेड कहाँ से है, ये जॉ बोन से ऊपर, ये सारा पूरा हेड है। अब हेड के अंदर की बात है ये, बाकी बाहरी भाग इन्होंने बता दिया सारा अलग अलग हाउसेस में, है ना। अंदर में जितने भी ऑर्गन्स आएंगे इंटरनल, ये सारे डिजीजेस ये थर्ड हाउस से देखे थे। पॉइजनिंग,
पॉइजनिंग मतलब ये नहीं होता कोई विष पिला दे या आप विष पिएंगे क्या, ये तो कंडीशन बहुत एक्सट्रीम वाली हो गई, ये भी इसी से ही देखेंगे। और सेकंड थिंग मतलब कि कभी आप धोखे से भी अगर पिलाए जा रहे हैं या आपके पास में धोखे से अगर जहर आ गया है, मतलब पी चुके हैं, या आप पॉइजन जैसा इफ़ेक्ट होना भी, कभी कभी मेडिसिन भी पॉइजन जैसा काम कर जाती है ना, तो पॉइजन जैसा इफ़ेक्ट होना या उससे एलर्जी हो जाना मेडिसिन से, दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग इन पॉइजनिंग। ठीक है, फिर वुंड्स इसके अंदर में आएंगे। सोर आई, बहुत मतलब ऐसे ड्राइनेस वगैरह होती है, आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम इसी से ही होती है अगर थर्ड हाउस ख़राब होता है तब। इचिंग हो सकती है, इसी हाउस में देखेंगे। ब्लड प्रेशर जो है इसी हाउस से देखा जाता है। लॉस ऑफ एनर्जी एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं इसमें, ये थर्ड हाउस ही गवर्न करेगा। फीमेल ऑर्गन्स भी इसी से ही देखे जाते हैं। फीमेल ऑर्गन्स में सब कुछ वो आएगा जो मेल से फीमेल को डिफ़र करता है। ठीक, बोन फ्रैक्चर भी इसी से ही देखा जाता है, वो तो बताया ही हमने, है ना, सेकेंड हाउस में भी था, इसमें भी था। ठीक है, ट्यूमर, कैंसर का कुछ कुछ पार्ट, कैंसर से रिलेटेड कुछ कुछ पार्ट, अगर भाई वैसे तो कैंसर ग्रह से देखते हैं कि कौन से ग्रह वहाँ पे हैं, मतलब प्लैनेट्स कौन से हैं, पर कैंसर अगर ये थर्ड हाउस में ही अगर वो ग्रह बैठे होते हैं, वो बाद में बताएंगे कौन कौन से ग्रह रिलेट करते हैं, अगर उसी थर्ड हाउस में बैठे तो डेफिनेट हो जाता है कि होने ही वाला है या होगा ही। ठीक है, पाइल्स मतलब हेमोरॉइड्स जिसको अपने यहाँ आयुर्वेद में अर्श बोलते हैं वो, और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं, मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया, या जितने भी मेंस्ट्रुअल रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, वो थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। अल्सर, अल्सर बॉडी में कहीं भी रहेगा, इंटरनल एक्सटर्नल कहीं भी, तो वो थर्ड हाउस से देखेंगे। डिसेंट्री, डिसेंट्री मतलब डायरिया, डायरिया टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड डिसेंट्री। रेक्टल डिसऑर्डर, रेक्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो थर्ड हाउस गवर्न करता है। अब रेक्टल रिलेटेड प्रॉब्लम जो है नॉर्मल कट या फिशर भी हो सकता है, और रेक्टल रिलेटेड प्रॉब्लम रेक्टल कैंसर भी हो सकता है। तो ये सीवियरिटी जो है वो डिपेंड करती है प्लैनेट्स कौन से हैं और प्लैनेट्स के इफेक्ट कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स ये भी यही हाउस ही गवर्न करेगा। ठीक है, अभी आज के लिए बस इतना ही। ठीक, थैंक यू।